आपके कठिन परिश्रम ने ही मुझे गंगा के इस पृथ्वी पर अवतरण की आवश्यकता का आभास दिलाया। आने वाले समय में गंगा का एक नाम भगीरथी भी होगा। गंगा की महत्वता उल्लेखनीय है। इस जल की क्षमता धरती की उन सभी विपदाओं को निष्प्रभाव करने की है जो संसार की निष्ठाओं में बाधा डालते हैं। आने वाले समय में गंगा के वर्चस्व हेतु महासंग्राम अनुमानित है। मनुष्य अपने भौतिकवादी जीवन की विलासता में अत्यधिक रूप से लिप्त होता जाएगा। परिणाम सीमित जल का साधना सूख जाएगी। जल एक अत्यंत दुर्लभ वस्तु हो जाएगी। इन सभी कार्यकल्पों में केवल गंगा ही मनुष्य को अपने अदृश्य के प्रति ध्यान आकर्षित कराती रहेगी। मैं आपसे वचन लेना चाहता हूं, गंगा की स्वच्छता और अवरोधिता आपका प्रथम कर्तव्य होगा। मैं आपको वचन देता हूं महादेव कि गंगा के पवित्र जल की अवहेलना मैं कभी नहीं होने दूंगा और मनुष्यों को गंगा की महानता के बारे में सदा ही जागरूक रखूंगा। हे देवी, मेरा नमन स्वीकार कीजिए। आपके प्रयास के द्वारा ही मैं यहाँ आई हूँ राजन। मेरा आपसे आग्रह है कि आप ही मेरा मार्ग प्रशस्त करें। जहाँ जहाँ आप जाएंगे मेरा जल प्रवाह उसी मार्ग को अपनाएगा। बस एक ही लक्ष्य है कि गंगा के इस पवित्र जल को मैं विश्व के हर मनुष्य तक पहुंचा सकूं। गोमुख से भागीरथी के रूप में उत्पन्न होती गंगा नदी लगभग 2500 किलोमीटर का सफर तय करती बंगाल की खाड़ी में जाकर सागर से मिलती है। गंगा केवल एक नदी या प्राकृतिक संपदा ही नहीं है, बल्कि समस्त भारतवासियों की आस्था का आधार भी है। पहाड़ी क्षेत्रों से उतरकर ऋषिकेश होती हुई गंगा नदी पहली बार हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। उसके बाद गढ़मुक्तेश्वर, कन्नौज, बिठूर, कानपुर होते हुए वो इलाहाबाद में यमुना तथा सरस्वती से मिलती है। ये स्थान त्रिवेणी संगम के नाम से प्रसिद्ध है और जहाँ प्रत्येक 144 वर्ष बाद महाकुंभ मेला आयोजित किया जाता है। इलाहाबाद के बाद गंगा नदी रुख करती है महादेव की नगरी काशी का, जिसे हम वाराणसी या बनारस के नाम से भी जानते हैं।